गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका आज के इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले संविधान सभा के बारे में, खासकर संविधान सभा की वो टेबल्स जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे। उन सभी टेबल्स को हम याद करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहली टेबल है संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के परिणामों के बारे में। इन चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सिख और कम्युनिस्ट पार्टी ने एक एक सीटें जीती और इंडिपेंडेंट्स यानी स्वतंत्र और निर्दलीय जो दल था उन्होंने 8 सीटें जीती। तो कुल मिलाकर कितनी सीटें हो गई? 296 सीटें हो गई। तो 7 पार्टियों ने एक एक सीटें जीती थी। सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस ने 208 जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। अगली टेबल है संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं के बारे में। वो 15 महिलाएं जो संविधान सभा में शामिल थी, कौन कौन सी थी और कौन कौन सी महिलाएं किस किस प्रांत से थी, ये भी याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित जो संयुक्त प्रांत से थी, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत से थी, सरोजनी नायडू बिहार से थी, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से थी, हंसा मेहता बंबई से थी, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से थी, लीला रॉय बंगाल से थी, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से थी, जी दुर्गाबाई मद्रास से, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत से, मालती चौधरी ओडिशा से, रेणुका रॉय बंगाल से, दाक्षायणी वेलायुधन मद्रास से, बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से, एनी मेस्करिनी त्रावणकोर से। तो इन सभी टेबलों के अनुसार अगर हम देखें तो संयुक्त प्रांत से 5 महिलाएं थी, मद्रास से 3 महिलाएं थी, बंगाल प्रांत से 2 महिलाएं थी और बाकी सभी प्रांतों से एक एक महिलाएं थी। एक बार फिर से देखो, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से थी, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत से, सरोजिनी नायडू बिहार से, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से, हंसा मेहता बंबई से, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से, लीला रॉय बंगाल से, अमू स्वामीनाथन मद्रास से, जे दुर्गाबाई मद्रास से, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत से, मालती चौधरी ओडिशा से, रेणुका रॉय बंगाल से, दाक्षायणी वेलायुधन मद्रास से, बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से और एनी मेस्करिनी त्रावणकोर से। अगली टेबल है जिसमें संविधान सभा के सत्र व कार्य के बारे में बताया गया है। इसकी अवधि थी 3 वर्ष 1 माह 16 दिन और उसके सत्र कितने थे, क्या कार्य किए और कितनी बैठकें हुई और कब कब हुई, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कुल 12 सत्र हुए थे। पहला सत्र हुआ था 9 से 23 दिसंबर 1946 को। कार्य किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें टोटल 11 बैठकें हुई। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947 को हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ व समितियों का निर्माण हुआ। टोटल 5 बैठकें हुई। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को हुआ, जिसमें समितियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें 5 बैठकें हुई। चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947 को हुआ। राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति मिली थी, जिसमें कुल 14 बैठकें हुई। पांचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय का दर्जा मिला। छठा सत्र 27 जनवरी 1948 को, जिसमें प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। एक बैठक हुई। सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक, जिसमें संविधान का प्रथम वाचन हुआ। टोटल 36 बैठकें हुई। आठवां सत्र 16 मई से लेकर 16 जून 1949 तक राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की गई। 23 बैठकें हुई। नौवां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949, संविधान को हिंदी में अनुवाद का प्रस्ताव दिया गया। 38 बैठकें हुई। 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949, दूसरा वाचन हुआ। 10 बैठकें हुई। 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949, तीसरा वाचन। 12 बैठकें हुई। 12वां सत्र 24 जनवरी 1950, संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और एक बैठक हुई। अब इस अगर पूरी टेबल को अगर आप याद करना चाहो तो आप इन्हें कोड के हिसाब से याद कर सकते हो। जैसे पहले एक साइड आप सत्र लिख लेना 1 से लेकर 12 तक के। अब जो उसकी अवधि है, अवधि याद करने के लिए आप कोड के हिसाब से नंबर्स को याद कर सकते हैं। जैसे 9 20 28, 9 20 28, फिर 14 14 दो बार, फिर 27, 14 दूनी 28, आप एकम कर दो 27 लिखना है। फिर 4 4 चौक 16, तो 4 के नीचे 16, 16 के बाद में आपको 30 लिखना है। 30 के बाद में आपको 6, 6 के बाद में 14 और बाद में 24। तो कोड के हिसाब से याद रख लेना 9 20 28, 14 14 दो बार, 14 दूनी 28, एकम करके 27, फिर 4 4 चौक 16, 16 के बाद में 30, बाद में 6, 6 के बाद में 14 और 14 के बाद में 24। लास्ट बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें संविधान पर हस्ताक्षर हुए। अब आगे की डेट भी ऐसे कोड के हिसाब से याद रख लो। जैसे 23 25 2, 23 25 2, 31 30, 31 30। उसके बाद में कुछ नहीं लिखना। 27 जनवरी 1948 एज इट इज है। फिर उसके बाद में लिखना है 8, 8 के बाद में 16, 8 दूनी 16, 16 के बाद में 18, 18 से एकम 17, बाद में 26। इस प्रकार से आप कोड से अवधि याद कर सकते हो। जो कुल बैठकें हुई ना, उसको भी कोड के हिसाब से याद कर लो। जैसे 11 5 5 14, 11 5 5 14 11,
11 5 5 14 11 ऐसे 11 5 5 14 11, फिर 1 36 23 38, 1 36 23 38, 1 36 23 38, फिर 10 12 1 ऐसे याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। 2 3 बार बस बोलना पड़ेगा। कोड के हिसाब से आपको डेट याद हो जाएगी और कोड के हिसाब से आपको बैठक याद हो जाएगी आसानी से। जो प्रारूप समिति थी उसमें 1+6 सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष थे और 6 थे वो सदस्य थे। ठीक है, जैसे कौन कौन से थे देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, निर्वाचित थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी क्या थे, निर्वाचित थे। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी निर्वाचित थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर ये भी निर्वाचित थे। डॉक्टर के एम मुंशी ये भी निर्वाचित थे। लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट नाम है, इनको तो याद रखना पक्का से। एक तो है बीएल मित्र, एक है डीपी खेतान। जो बीएल मित्र थे ये निर्दलीय थे। बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था, जिनकी जगह एन माधव राव आए थे। ठीक है, और जो डीपी खेतान थे वो भी निर्दलीय थे। 1948 में डीपी खेतान ने की मृत्यु के बाद उनकी जगह टीटी कृष्णामाचार्य आए थे। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसने त्याग पत्र दिया था, तो त्याग पत्र तो बीएल मित्र ने दिया था और मृत्यु किसकी हुई थी, डीपी खेतान की हुई थी। तो बीएल मित्र की जगह कौन आए थे, एन माधव राव आए थे और डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णामाचारी आए थे। अगली टेबल है संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य। 1946 में देश के संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान से मनोनीत प्रतिनिधि कौन कौन से थे, श्री माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से, राज बहादुर भरतपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, जसवंत सिंह बीकानेर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, गोकुलाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से और दलेल सिंह कोटा से। अब वो संविधान सभा के वो सदस्य जो राजस्थान के रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, जैसे टीटी कृष्णामाचारी जयपुर के प्रशासनिक अधिकारी थे। सरकार के एम पन्नीकर बीकानेर से थे, बीकानेर के प्रशासनिक अधिकारी थे। सीएस वेंकटाचार्य जोधपुर के और सर टी विजय राघवाचार्य जो थे उदयपुर से थे। अंतरिम सरकार जिसका गठन हुआ था 26 अक्टूबर 1946 को। इस अंतरिम सरकार में किन सदस्यों को कौन से विभाग दिए गए थे वो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस से थे, ये उपाध्यक्ष थे, इनको विभाग दिया गया था राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामलों संबंधी, आपको ये ध्यान में रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस से थे, इन्हें गृह सूचना और प्रसारण का विभाग मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस से थे, खाद्य व कृषि से संबंधित थे। जॉन मथाई उद्योग व नागरिक आपूर्ति इनको दी गई थी। जगजीवन राम कांग्रेस से थे, इन्हें श्रम विभाग दिया था। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो, जीवन चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, तो जगजीवन राम को श्रम वाला विभाग मिला। फिर है सरदार बलदेव सिंह जो सिख थे, तो बलदेव में देखो बल आ रहा है, तो बल की जरूरत किसके लिए होती है, हमारी रक्षा के लिए, तो सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला। फिर है सीएच भाभा जो फारसी थे, देखो भाभा से क्या अनुमान लगा सकते हैं, ऊर्जा से संबंधित, तो कार्य खान व ऊर्जा वाला विभाग मिला। लियाकत अली खां मुस्लिम लीग से थे, वित्त विभाग मिला था। तो इसमें देखो लिया आ रहा है कि ले आओ, पैसे ले आओ तभी तो मैं कुछ काम करूंगा, तो लिया क्या लिया, पैसे यानी वित्त, तो लियाकत अली खां को वित्त विभाग मिला। अब अब्दुल रब निस्तार मुस्लिम लीग से थे, इन्हें डाक व वायु विभाग मिला। फिर राजगोपालाचारी कांग्रेस से थे और इन्हें शिक्षा व कला विभाग मिला था। आई चंद्रीकर मुस्लिम लीग से थे, वाणिज्य विभाग मिला था। गजनफर अली खान को स्वास्थ्य विभाग मिला। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग मिला और आसफ अली को यातायात व रेल विभाग मिला।